हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, कैंडल वैक्स रीडिंग है। और आज रीडिंग का टॉपिक ये है कि पिछले कुछ घंटों से आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं वर्सेस नेक्स्ट फ्यू आवर्स, यानी अगले कुछ घंटे वो क्या फील करेंगे। तो एक कंपैरिजन वीडियो होगा कि पिछले कुछ घंटे से वो क्या फील कर रहे हैं और अगले कुछ घंटे वो क्या महसूस करेंगे। ध्यान रखना है, अगेन ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, तो अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन पे या इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। आप जा सकते हो, अपनी रीडिंग बुक करा सकते हो, ठीक है। और या लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हम पहले शुरू करेंगे, पहले देखते हैं कि पिछले कुछ घंटों से वो क्या महसूस कर रहे हैं और फिर हम देखेंगे कि अगले कुछ घंटे वो क्या महसूस करेंगे। सो लेट्स लाइट द कैंडल। तो मैंने यहाँ पे कैंडल को कर लिया है लाइट। अब देखते हैं कि पिछले कुछ घंटे आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। क्या उन्होंने आपके बारे में सोचा, क्या उन्होंने आपके बारे में कुछ फील किया या नहीं। ओके। सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि पिछले कुछ घंटों में ना आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा था कि क्या वो आपके लायक है, क्या वो सच में आपके लायक है, क्या वो सच में वो आपको दे सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या सच में वो आपको खुश रख सकते हैं, क्या सच में वो आपको डिजर्व करते हैं। ओके। और ये जो थॉट्स है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग थॉट्स थी, इतना ज़्यादा उनको ये चीज़ फील हो रही थी, इतनी इंटेंसली फील हो रही थी कि उनको ऐसा लग रहा था कि, मतलब उनको लिटरली ऐसा लग रहा था कि ये थॉट्स उनकी जान ले लेगी। क्योंकि किसी भी इंसान के लिए ना सबसे बुरा फीलिंग वही होता है जहाँ पे उसे ये अपने बारे में लगने लग जाए कि मैं काफ़ी नहीं हूँ। आपके पर्सन के अंदर डेफिनेटली एक, कह सकते हो कि कॉन्फिडेंस की कमी मैं देख रही हूँ। अपने आप को लेकर इनसिक्योरिटी देख रही हूँ कि मैं उसी के लायक नहीं हूँ, शायद मैं उसको वो प्यार वो नहीं दे सकता, सब कुछ जो वो डिज़र्व करती है या डिज़र्व करता है। तो ये आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा खा रही थी, ये बहुत ज़्यादा सता रही थी ये चीज़ कि शायद मैं उसके लिए वो नहीं कर सकता जो वो डिज़र्व करती है या करता है। ओके। उनको ऐसा लग रहा था कि क्या करे वो, क्योंकि प्यार तो करते हैं आपसे, आप उनको चाहिए भी हो, आपको पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन वही है ना कि सवाल वहीं आके रुकता है कि क्या वो आपको खुश रख सकते हैं, क्या वो आपके लिए वो सब कर सकते हैं जिससे कि आपको खुशी मिले। ओके। उनको ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट हो, आपसे कभी कोई गलती नहीं होती, आप परफेक्ट हो। आज तक रिश्ता आपने बहुत ऑनेस्टली निभाया, दिल से निभाया, आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई। जो भी गलती करते हैं, जो भी स्यापे करते हैं, वो वही करते हैं। तो उनको गिल्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है, रिग्रेट बहुत ज़्यादा होने वाला है कि शायद मैं ही उसके काबिल नहीं हूँ, मैं ही गलतियाँ करता हूँ, शायद मैं ही उसके लायक नहीं हूँ, मुझसे ही सारी गलतियाँ होती है। तो उनको कहीं ना कहीं वो अपने आप को कोसते हुए दिख रहे हैं मुझे। पिछले कुछ घंटों से वो यही सोच रहे हैं कि हर गलती मुझसे ही क्यों होती है, मैं क्यों तुम्हारी तरह नहीं बन सकता, क्यों मुझसे इतनी गलतियां होती है, मैं हमेशा गलत ही क्यों होता हूँ, मैं ही गलत क्यों होता हूँ, तुमसे कुछ गलतियां क्यों नहीं होती, तुम इतने ऑनेस्ट कैसे हो, तुम इतने अच्छे कैसे हो। तो उनकी इच्छा है कि वो आपके जैसे बने, वो भी गलतियां ना करे। ओके। उनको खुद के ऊपर इस बारे में भी उनको गिल्ट हो रहा था कि यार मैं एक, यू नो मतलब उनके ईगो पे बात आ गई कि मैं, आई एम अ मैन, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप
लड़की हो और किसी लड़के के लिए ये रीडिंग देख रहे हो सकता है लड़के भी देख रहे हो, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि यार मैं नहीं डिसीजन ले पा रहा, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे अंदर ये क्वालिटी क्यों नहीं है, मैं क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी प्रायोरिटीज क्यों सेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसको वो प्यार, वो अटेंशन, वो सब कुछ क्यों नहीं दे पा रहा हूँ जो वो मुझसे डिजर्व करता है। ओके, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब वो खुद को बहुत ज़्यादा कोस रहे थे कि मैं क्यों कम पढ़ रहा हूँ, मेरे अंदर क्यों कमी है, मैं क्यों नहीं 100% दे पा रहा, मैं क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहा। ओके, खुद पे गुस्सा आ रहा था इस पर्सन को कि ऐसा कैसा इंसान हूं मैं कि मैं अपने प्यार के लिए ये तक नहीं कर सकता। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को पिछले कुछ घंटों में बहुत सेक्सुअल फीलिंग्स भी आई है आपको लेकर। ओके, और इन्होंने अपने आप को रोक भी लिया क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मैं डिजर्व ही नहीं करता, अगर मैं सामने वाले को वो नहीं दे सकता जो वो डिजर्व करता है तो मैं क्यों उससे कुछ भी एक्सपेक्ट करूं, या मैं क्यों उसके बारे में ऐसा सोचूं। ओके, तो आपके पर्सन पता है मुझे ऐसा लगता है पिछले कुछ घंटों में बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हुए थे, ओवर इमोशनल कह सकते हो, ओवर इमोशनल हो गए थे कि मतलब वो अपने आप को ही गलत मान रहे थे हर बात में कि मैं ही गलत हूँ, मेरी ही गलती है, मेरी ही ये गलती हो गई, मुझसे ही ये गलती हो गई, तो अब मैं लायक नहीं हूँ कि मैं उससे कुछ एक्सपेक्ट करूँ। ठीक है, तो अपने आप को कोसना, अपने आप को गलत मानना, और उसमें कोई गलत बात नहीं है, अगर आप गलत हो तो खुद को गलत मानो, हक से मानो, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को पिछले कुछ घंटों से इन्होंने जैसे तैसे अपने आप को रोका है, जैसे तैसे ये पर्सन अपने आप को रोक कर बैठे हैं क्योंकि उनसे सब्र ही नहीं हो रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि अब नहीं हो रहा है भाई सब्र, अब उसको मिलना है, अब उससे बात करनी है, अब उसको मैं मैसेज कर दूंगा, कॉल कर दूंगा, या उसको मैं अनब्लॉक कर दूंगा, बाहर में गया सब कुछ, अब मुझे वो चाहिए, अब नहीं रुक सकता, अब उससे दूर नहीं रह सकता। ओके, मे भी ये रास्ता ढूंढ रहे थे कि कैसे आप तक पहुंचे, कैसे आपसे बात करें, कैसे आपसे कनेक्ट हो। ओके, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अब नहीं सहा जा रहा, अब उससे दूर नहीं रह सकता, अब उसको इग्नोर नहीं कर सकता, अब उसके बिना नहीं जी सकता, चाहे फिर कितनी बड़ी वजह क्यों ना हो उससे दूर रहने की, बट अब कोई भी वजह उनको बड़ी नहीं लग रही है। पिछले कुछ घंटों से बहुत तड़पे हैं, बहुत अपने आप को कंट्रोल किया है। मैं आपको एक बात बोलूं, अगर पिछले कुछ घंटों में इस पर्सन का आपको कॉल, मैसेज या रिप्लाई नहीं आया है ना, तो मेरी मानिए इस पर्सन को बहुत कंट्रोल करना पड़ा है खुद को, बहुत ज़्यादा। हो सकता है बहुत बड़ी वजह हो जिसकी वजह से इन्होंने कंट्रोल किया है, क्योंकि मुझे लगता है पिछले कुछ घंटों में जितना तड़पा है ना ये इंसान, कोई और होता तो कब का आपको मैसेज कर देता, लेकिन इन्होंने अपने आप को इतना रोका है ना, बहुत ज़्यादा रोका है। ओके, मे बी कुछ वजह हो रही है, कुछ वजह है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या टेम्पररीली उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है, या उनके दिमाग क्लियर नहीं है, उनका डिसीजन क्लियर नहीं है। ठीक है, क्योंकि लिटरली मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है ना कि वो कह रहे थे कि मैं तेरे पास आना चाहता हूँ लेकिन नहीं आ सकता इस वक्त, आई कांट कम टू यू राइट नाउ। मे बी कोई बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई वजह इतनी बड़ी हो सकती है कि उनको रोक ले। ओके, लेकिन यस वो रुके हैं, उन्होंने अपने कदम रोके हैं, आई कैन सी दैट। उनको ऐसा लगता है कि अगर आज आप आगे भी बढ़ गए होंगे ना किसी और के साथ, जो वो कभी नहीं सह सकते, ये जो चीज़ है ना वो कभी नहीं सह सकते, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर वो मतलब आप अगर किसी और के साथ आगे बढ़ भी गए ना, तो उसके पीछे वो वजह होंगे, क्योंकि उन्होंने जो गलतियां करी है, उन्होंने जैसे आपको ट्रीट किया है, उसके सामने आपका मूव ऑन होना भी छोटी बात है, कोई भी मूव ऑन हो जाता आपकी जगह पे होता तो। ये उनकी सोच है, सोचो वो कितने टूट गए हैं, कितना ज़्यादा वो अपने आप को दोषी मानते हैं आपको हर्ट करने के पीछे, राइट। आपके पर्सन को डेफिनेटली पिछले कुछ घंटों में ये फील हुआ है कि मैं ही कम पड़ा, अगर सामने वाला इंसान आगे भी बढ़ गया है तो मेरे वजह से ही बढ़ गया है, कितना वो वेट करेगा मेरा, या कितनी मेरी गलतियां वो सहेगा, मैं अगर नहीं अपनी गलती सुधार पाया, या मैं अपने आप को नहीं बदल पाया, तो उसकी भी गलती नहीं है। तो अगर आप सच में मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, तो इस पर्सन को लगता है कि आप सही हो, क्योंकि आपने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं है, आपने तो अपना 100% दिया रिलेशनशिप में, राइट।
मैं आपको एक बात बोलूं, इस पर्सन को इतनी ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग्स आई है आपके बारे में पिछले कुछ घंटों में, लेकिन उस पर भी काबू किया है इस पर्सन ने, उसको भी कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उनको लगता है कि मैं उस काबिल ही नहीं हूं कि मैं उससे कुछ ऐसी बातें बोलूं भी, राइट। ऐसा लग रहा है ना जैसे उनको ऐसा लगता है कि आप जितने परफेक्ट हो, जहां पे आप कुछ गलती नहीं करते हो, आप एकदम अपने जगह पे सही हो, वैसे वो कभी बन ही नहीं सकते। तो इतना कॉन्फिडेंस लो है इस पर्सन का कि इनको लगता है कि वो कभी आप जैसे नहीं बन सकते, वो कभी आपके जितना परफेक्ट नहीं बन सकते। ओके, यही चीज़ें उनको खा रही थी, यही चीज़ उनको गिल्ट दे रही थी, और यही चीज़ उनके अंदर एक गुस्सा पैदा कर रही थी। तो गुस्से में भी थे ये पर्सन, फिर भी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका दिल भले ही उनको आपके तरफ खींच रहा था कि भाई उससे बात कर ले, उसको सॉरी बोल दे, माफ़ी मांग ले, मना ले उसे, लेकिन उनका दिमाग कह रहा था कि नहीं यार, मे बी अभी नहीं, ये सही वक्त नहीं, अगर मैं अभी उससे बात करूंगा तो बात बिगड़ जाएगी या फिर वो मेरी बात को नहीं समझेगा। तो उन्होंने बहुत टाला है, इवन सॉरी बोलने को भी टाला है इस पर्सन ने। ऐसा लग रहा है ना जैसे उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो क्या ही करें, क्योंकि वो आपके पास आ भी नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, और वो आपसे दूर तो नहीं रह पा रहे हैं, तो वो कैसे जिए। वो गाना पता है आपको, जिए तो जिए कैसे बिना आपके, वो सॉन्ग ज़रूर सुनना, क्योंकि वो आपके लिए चैनल सॉन्ग है, उसमें कुछ मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। ओके, क्योंकि बुरी हालत है इस पर्सन की, पिछले कुछ घंटों से तो बहुत बुरी हालत है, बहुत, जैसे तैसे इन्होंने अपने आप को कंट्रोल में रखा है। चलो देखते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स, अगले कुछ घंटों में क्या महसूस करेंगे आपके पर्सन। ओके, लेट्स सी कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे, क्या फील करेंगे, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी। मुझे तड़प तो अभी भी दिख रही है, अगले कुछ घंटों में भी तड़पते हुए दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, दुखी दिख रहे हैं, बहुत हैवी एनर्जी होगी। अभी तक तो इतनी हैवी एनर्जी नहीं थी जितनी हैवी एनर्जी अगले कुछ घंटों में होने वाली है। तड़प बढ़ने वाली है, फीलिंग्स बढ़ने वाली है, प्यार बढ़ने वाला है, इमोशंस बढ़ने वाले हैं। ओके, जलन भी हो सकती है इस पर्सन को, जलन किसी वजह से इनको फील होने वाली है। ओके, गुस्सा भी आ सकता है। सो तड़प तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है आपको, आपसे बात करने की, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की, फिर से आपकी ज़िंदगी में आने की, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, आपके साथ जो भी चल रहा है उसको सॉर्ट आउट करने की। लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना, आप, ये पर्सन ना लिटरली ऑब्सेस्ड है आपसे, वैसे देखा जाए तो ये पागल है आपके प्यार में। ठीक है, चाहे ये इंसान ने आपसे 1 साल से बात नहीं की हो, लेकिन ये पर्सन, ये जो भी है, दे आर ऑब्सेस्ड इन योर लव। ओके, और ये उनको भी पता है कि वो पागल है आपके पीछे, लेकिन उनके अंदर खुद को लेकर ही कॉन्फिडेंस कम है। उनको ऐसा लगता है कि आप क्यों ही उनसे प्यार करोगे, इतना उन्होंने आपको हर्ट किया है, जो आपको नहीं पसंद वही वो करते आए हैं, तो क्यों आप उनसे प्यार करोगे। इतना उन्होंने आपको अगर रुलाया है, परेशान किया है, दुख दिया है, आंसू बहाए हैं आपके, तो क्यों आप उनसे प्यार करोगे, क्यों आप, व्हाई वुड यू लव समवन लाइक दैट। बट उनको नहीं पता प्यार अंधा भी होता है, बहरा भी होता है, लूला भी होता है, लंगड़ा भी होता है। प्यार है तो है, हम इंसान की 100 गलतियां भी माफ कर देते हैं प्यार में। तो इस पर्सन को लेकिन अगले कुछ घंटों में यही फील होगा कि क्यों, वाई डू यू लव देम, क्यों आप उनसे प्यार करते हो। ओके, वो इतने गलत है, इतने गलतियां करी है उन्होंने, तो क्यों, ये सवाल उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चुभेगा उनको अगले कुछ घंटों में। और उस वजह से कहीं ना कहीं ये इतना मिस करके भी, इतना कुछ फील करके भी, इतना तड़प के भी आपको अगर कॉल नहीं आया, तो ये एक बहुत बड़ी वजह होगी, सेल्फ डाउट एंड सेल्फ ब्लेम। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ये मन में ये सवाल होता है कि इतना प्यार करता है तो कॉल क्यों नहीं करता। देखो, इतना आसान नहीं होता, कभी कभी उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है कॉल ना करने के पीछे। उनको ऐसा लगता है कि काश
मुझे एक मौका मिल जाए अपनी गलती सुधारने का, या काश मैं ऐसा नहीं होता जैसा मैं हूँ, काश मैं तुम्हारी तरह होता, परफेक्ट होता। तो यही कैरी फॉरवर्ड, ये उनका जो मूड है या ये उनका जो परसेप्शन है जो पिछले कुछ घंटों से चलता आ रहा है, वही कैरी फॉरवर्ड होने वाला है आगे, कि काश मैं तुम्हारी तरह होता, या काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं तुम्हें दुख ना देता, काश मैं तुम्हें ना रुलाता, या काश मैं ऐसा करता वैसा करता। तो ये काश में ही निकल जाएंगे अगले कुछ घंटे। ये पर्सन बहुत अगेन गिल्ट में रहेंगे, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगेगा कि यार मुझे अपने आप को बदलना चाहिए, मुझे अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए, वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। थोड़े बहुत जो आशा उनको बची है ना इस रिश्ते में को संभालने की, वो भी ख़त्म हो जाएगी। सो अच्छी बात है। सुनाई दे रहा है आपको जो चरचर चरचर हो रहा है? वो इनकी तड़प है, वो इनका गुस्सा है, वो इनकी अग्रेशन है, वो इनकी फ्रस्ट्रेशन है। बट वो आपसे गुस्सा नहीं है, वो खुद से ही फ्रस्ट्रेटेड है, वो खुद से ही गुस्सा है। ओके, उनको चाहिए कि तुम बताओ मुझे कि तुम मेरे अंदर क्या बदलना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो इस रिश्ते से, तुम क्या फील करते हो मेरे लिए, क्या तुम अभी भी मेरे लिए वेट कर रहे हो, क्या तुम मुझे माफ करोगे, क्या तुम मुझे मौका दोगे, क्या तुम मेरे से प्यार करते हो। उनको ऐसा लगता है कि आप जो फील कर रहे हो वो आप बता नहीं रहे, आप सच्चाई नहीं बता रहे, और वो जानना चाहते हैं। अगर आप उनसे नफरत भी करने लग गए हो, वो जानना चाहते हैं। अगर आप उनसे मूव ऑन हो गए हो, वो जानना चाहते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, वो जानना चाहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अगर आपकी लाइफ में कोई और भी आ गया ना, तो इनके पास मतलब ये आपको ये नहीं पूछ सकते कि क्यों तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई कैसे आ गया, क्योंकि उनको पता है वो इतने गलत है या इतने गलत थे। ओके, सो वो आपके लिए बदलना चाहते हैं, बट वो उससे पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उनको एक मौका देना चाहते हो, क्या आप उनके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो, क्या आप भी उनसे उतना प्यार करते हो जितना वो करते हैं, क्या आप भी उनको मिस करते हो। सो ये चीज़ है, कहीं ना कहीं ये पर्सन डेफिनेटली, देखो ये इंसान जो भी है ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये आपको लेकर बहुत सीरियस है, बट और इनको अपनी गलतियों का एहसास भी हो चुका है, लेकिन अभी भी दिल और दिमाग की कुश्ती चल रही है इस पर्सन की। ओके, बस वो आपसे सच्चाई जानना चाहते हैं, आप सच में क्या अभी उनके लिए फील कर रहे हो, क्या अभी आप उनसे प्यार करते हो, क्या आप उनका इंतजार कर रहे हो, क्या आप उन्हें मौका देना चाहते हो। दे वॉन्ट टू नो दैट। उनके मन में एक डर भी है। मे बी उनके पास्ट में जितने भी रिश्ते रहे हैं, जो भी रिश्ते रहे हैं, उनको छोड़कर चले गए, तो उनके मन में ये डर बैठ गया, ये ट्रॉमा बैठ गया कि लोग तो छोड़कर चले जाते हैं। तो वो आपसे ये पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या तुम भी मुझे औरों की तरह छोड़कर चले जाओगे। ओके, लेकिन वो आपको इसलिए ये सवाल नहीं पूछ रहे क्योंकि उनको पता है कि वो भी आपको कुछ कमिटमेंट नहीं, उन्होंने दी नहीं है आपको कमिटमेंट। ओके, या मे बी आपके मन में ये डर है कि इंसान मुझे छोड़कर चला जाएगा लॉन्ग टर्म में, बट ये आपको कमिट नहीं कर रहे, कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहे, तो आप दोनों के बीच में ना ट्रस्ट ही नहीं बैठ पा रहा है। ओके, या तो उनके मन में डर है कि आप छोड़ दोगे, बट उनको ये भी पता है कि मैं खुद ही कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ सामने वाले को, या तो आपके मन में डर है कि ये इंसान मुझे मेरे साथ लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, और आपके मन में ये डर कहीं ना कहीं घर कर गया है, तो आप जानना चाहते हो, बट आपको ये पर्सन कमिट ही नहीं कर रहा है। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करना आप दोनों में बहुत ज़रूरी है। जिसके भी ट्रस्ट नहीं है उसको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा सामने वाले के लिए। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन अगले कुछ घंटों में ना ये पर्सन अपना गिल्ट साइड में रख के अगर आपसे बात करते हैं, तो ये आपसे सेक्सुअल बातें भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो एक चीज़ है जो आप दोनों को जोड़ती है, वो आप दोनों को कनेक्ट करती है। और मुझे लगता है ये पर्सन आप अकेले नहीं रहना चाहते, अब आपसे दूर नहीं रहना चाहते। किसको अकेलापन पसंद होता है यार? किसी को नहीं पसंद होता। आपके पर्सन अब अकेले नहीं रहना चाहते, दे वॉन्ट टू बी विथ यू। वो चाहते हैं आपके साथ रहना, वो आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, वो आपके साथ सेक्सुअल होना चाहते हैं, और वो बहुत क्लियर है इस बारे में। ऐसा नहीं कि वो छुपा रहे हैं आपसे, वो अगर आपसे बात करते हैं ना, तो वो इस बारे में बहुत ओपनली बात करेंगे कि हाँ यार, मुझे तुम्हारे साथ सेक्सुअल होना है, मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल होना है, मुझे तुमसे बात करना है, मुझे अकेले नहीं रहना, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को ये भी समझना होगा कि अगर उनको आपके साथ रहना है तो उनको आपको कमिटमेंट भी देने पड़ेंगे, उनको आपको कुछ प्रोमिस भी देने पड़ेंगे।
ओके, ये आपके साथ अब ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान जब आपके साथ कुछ गलत करते हैं ना, ये जो भी इंसान है, ये जब भी आपके साथ कुछ गलत करते हैं ना, इनको भी अच्छा महसूस नहीं होता, इनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होता, इनको भी खोया खोया सा लगता है। ठीक है, सो अगले कुछ घंटों में ये सोचेंगे, ये ठानेंगे इस बात को कि नहीं यार, मुझे अब उसके साथ ऑनेस्टी के साथ रहना है, मुझे अब उसको प्यार देना है, मुझे उसके साथ अब ठीक से रहना है। अब चीज़ें गई आग पीछे, जो भी हुआ वो हुआ पास में, फ्यूचर को ठीक करना है, सही करना है, चीज़ों को, रिश्ते को सही बनाना है। ओके, विश्वास जीतना है, प्यार फील करवाना है सामने वाले को। ठीक है, सो डेफिनेटली आपके पर्सन मुझे काफ़ी सुधरते हुए दिख रहे हैं, या एटलीस्ट सोचते हुए दिख रहे हैं कि सुधरना है भाई, ऑनेस्ट रहना है, वरना मैं ऐसे ही दुखी रहूंगा और सामने वाला भी दुखी रहेगा मेरे बिना। तो दोनों दुखी रहे, इससे बेहतर है कि हम दोनों एडजस्ट कर ले, कॉम्प्रोमाइज कर ले। ठीक है, उनको इतनी कॉन्फिडेंस लो है ना, अपनी खुद को लेकर कॉन्फिडेंस इतना लो है कि उनको लगता है कि काश मैं ऐसा ना होता, काश मैं कुछ और होता, तो शायद सामने वाला मुझसे प्यार करता, तो वो मैं सोच भी सकता कि हाँ, लेकिन मैं इतना बुरा हूं फिर भी सामने वाला मुझसे क्यों प्यार करता है। ओके, सो इतनी कॉन्फिडेंस लो है इस पर्सन की। इनको लगता है कि वो, क्योंकि वो इतने बुरे हैं, इतनी गलतियां करते हैं, तो शायद आप छोड़ दोगे उनको। जैसे कि पास्ट में भी इन्होंने काफी रिश्ते गंवाए होंगे उनके इस नेचर के वजह से, उनके इसी इन्हीं गलतियों के वजह से। तो उनके अंदर वो ट्रॉमा बैठ गया, वो डर बैठ गया कि मैं इतना बुरा हूं कि सामने वाला मुझे हमेशा छोड़कर चला ही जाता है, तो उनको आपके बारे में भी वो डर सताएगा। मुझे पता है, ऐसा लगता है कि सेक्स एक ऐसी चीज है जो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो सेक्स का रिश्ता आपके साथ कायम रखे तो वो आपसे जुड़कर रह सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई उनके दिमाग में ये चीज़ आ रही है, लेकिन अगले कुछ घंटों में अगर पॉसिबल है दे विल ट्राई टू बी फिजिकल विथ यू। देखो, काफ़ी लोगों को ना, मैं जब रीडिंग करती हूँ ना, उनको समझ ही नहीं आता मैं क्या बोल रही हूँ, या तो वो बेवकूफ़ है, या तो वो इतने इनोसेंट है कि उनको कोई बात समझ में ही नहीं आती है, या पता नहीं क्या ही है। कॉमन सेंस वाली बातें करती हूँ मैं, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आती है, बहुत सारे लोगों को। क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि नो कांटेक्ट में तो वो कैसे मेरे साथ सेक्स करेगा। अरे भाई, मेरे शब्दों पे तो गौर करो, मैं क्या बोल रही हूँ। अगर अगर आप दोनों मिलते हो अगले 24 घंटों में या अगले कुछ घंटों में, तो होगा या नहीं होगा। तो अगर का मतलब क्या होता है आपको पता ही नहीं है शायद, या फिर पता नहीं क्या ही है मतलब। तो कुछ लोग इतने बेवकूफ़ है ना, सच में, उनको कुछ बातें समझ में ही नहीं आती है मैं क्या बोल रही हूँ, किस इंटेंशन से बोल रही हूँ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको ना ये जानना होगा, अगले कुछ घंटों में वो आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जितना वो ऑब्सेस्ड है आपसे, जितना ज़्यादा विजन्स उनको आते हैं आप दोनों के साथ होने के, जितने सपने वो देखते हैं खुली आंखों से आप दोनों के एक होने के, क्या आप भी उतने ही सपने देखते हो? क्या आप उतना मिस करते हो? क्या सच्चाई है आपकी फीलिंग्स की? क्या आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो जितना वो करते हैं? क्योंकि मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, मुझे ना लगता है एक इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। अगर आप किसी को कुछ कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी से, तो आपको भी वो चीज़ उनके लिए करनी चाहिए ना। आपके पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि वो आपको कुछ नहीं देना चाहते, लेकिन आपसे बहुत कुछ चाहते हैं, तो ये गलत है ना। एक बैलेंस होना चाहिए ना रिश्ते को निभाने के लिए। ये आपको कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते, लेकिन ये अकेले भी नहीं रहना चाहते। ये आपको खोना भी नहीं चाहते, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी आपके लिए नहीं करना चाहते। तो ये सब कैसे होगा? मतलब आपको सामने एक चीज़ रखनी भी है और वो चीज़ आपको खानी भी है, तो या तो वो आपके पेट में जाएगी या सामने रहेगी ना। दोनों एक, मतलब एक नाव, दो नाव पे पैर रख के कैसे खड़े हो सकता है कोई इंसान? ये भी चाहिए लेकिन ये भी नहीं करना, वो भी चाहिए लेकिन वो भी नहीं करना, ऐसे नहीं होता, राइट? सो मुझे लगता है ये पर्सन सुधरे है, लेकिन और सुधरना बाकी है इस इंसान का। ओके, सो अगले कुछ घंटों में अगर आप दोनों की बात होती है तो सेक्सुअल बातें ज़्यादा होंगी, तो आपको ना ये गलतफहमी हो सकती है कि इंसान सिर्फ सेक्स के लिए मेरे पास आता है,
बट आपको ये ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि क्लियरली मैं देख रही हूँ ऐसा नहीं है, आपके पर्सन बहुत सीरियस है आपको लेकर। सो सिर्फ सेक्स वाली बात नहीं है। तो आपके मन में अगर ये डाउट आता है कि सिर्फ सेक्स है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी भी चीज़ें हैं जो मैटर करती है आपके पर्सन के लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। सो अगले कुछ घंटे डेफिनेटली मैं होप करती हूँ कि कुछ अच्छा होगा, आपके पर्सन कुछ ऐसा बोलेंगे या करेंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी। मैं दुआ करती हूँ आपके लिए, ठीक है। ओके, तो मैं आपको 2 यंत्र के बारे में बता दूं गाइस। यंत्र बहुत पावरफुल होते हैं, मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, यंत्र जो होते हैं वो बहुत अल्ट्रा पावरफुल होते हैं। कुछ भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके लिए, क्रिस्टल्स के बाद अगर कुछ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो वो यंत्र होते हैं। और ये जो भी यंत्र मेरे पास अवेलेबल है, ये मैं आपको सिद्ध करके दूंगी। कोई भी यंत्र आपको ऐसे ही नहीं दिया जाएगा, सिद्ध करके दिया जाएगा ताकि वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा काम आए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं 2 यंत्र बताने वाली हूँ। पहला यंत्र है संपूर्ण कुबेर यंत्र। अब जैसे आपको पता है नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, कुबेर, ये जो लॉर्ड कुबेर है ना, इनको क्यों पूजा जाता है? ताकि आपके ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा आए, बहुत सारी अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी आए, बहुत ज़्यादा शानो शौकत आए। और जो ऑलरेडी आपके पास जो पैसा है वो बेफिजूल का खर्च ना हो और आप पैसों को और ज़्यादा बढ़ा सके अपनी ज़िंदगी में। तो अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप इवन जॉब भी करते हो, पैसा किसके लिए ज़रूरी नहीं है, हर एक इंसान के लिए पैसा ज़रूरी है। तो कुबेर यंत्र जो है, ये संपूर्ण कुबेर यंत्र अगर आपको लेना है, जो आप अपने ऑफिस में भी लगा सकते हो, अपने घर में भी लगा सकते हो, तो ये आपको सिर्फ स्थापित करना है। सिद्ध मैं करके दूंगी आपको। और इससे क्या होगा, आपके पास ऑलरेडी जो धन है वो तो टिका रहेगा, सुरक्षित रहेगा, और आपको और धन मिलेगा और स्रोत मिलेंगे धन के, ठीक है। क्योंकि इसको अपने घर में स्थापित करना मतलब डायरेक्टली कुबेर जी के आशीर्वाद प्राप्त करना होता है, ठीक है। अब 2 तरीके के यंत्र होते हैं। एक कुबेर यंत्र होता है, सिर्फ कुबेर यंत्र, उसमें सिर्फ आपको ये यंत्र मिलेगा जो अंदर है ना, ये कुबेर यंत्र, वो भी है मेरे पास। अगर आप वो लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, लेकिन सबसे बेटर होता है संपूर्ण यंत्र। आप जब यूज करते हो तो उसका असर दुगना तिगना होता है, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो इसमें अलग अलग और भी यंत्र है जो आपके धन को, जो आपके वेल्थ को, आपके फाइनेंसेस को और ज़्यादा बढ़ाएगा। और ये आपके शॉप में, आपके ऑफिस में तो होना ही चाहिए। अगर आप बिजनेस ओन करते हो, अगर आपका रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में लगाओ, अगर आपका कोई शॉप है तो शॉप में लगाओ, ठीक है। घर में तो होना ही चाहिए, क्योंकि घर में ही पैसा आएगा ना आपके, राइट। तो अभी मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन से दूसरे यंत्र है। इसमें है श्री यंत्र, लक्ष्मी गणेश यंत्र, गीता यंत्र, नवग्रह यंत्र, सरस्वती यंत्र, कनकधारा यंत्र, कुबेर यंत्र, सुख समृद्धि यंत्र, श्री व्यापार वृद्धि यंत्र, श्री दुर्गा बीसा यंत्र, श्री वास्तु दोष निवारण यंत्र, श्री संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र और श्री बगलामुखी यंत्र। तो अगर आप अपने करियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत सीरियस हो, बिजनेसमैन हो, तो आपके पास ये यंत्र होना ही चाहिए, घर में एक और ऑफिस में एक, ठीक है। तो आपको ये लेना है। मेरी टीम को बताओ कि संपूर्ण कुबेर यंत्र चाहिए, वो आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। और हाँ, आपको सिद्ध करके मिलेगा, अभिमंत्रित किया हुआ, सिद्ध किया हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। अब दूसरा यंत्र जो हमने यहाँ पे पढ़ा ना, कुबेर यंत्र के अंदर जो एक यंत्र था कि कौन सा, श्री व्यापार वृद्धि यंत्र, ये वाला यंत्र, यही यंत्र आपको संपूर्ण व्यापार वृद्धि यंत्र भी आपको मिलेगा। अगर आप सिर्फ व्यापार वृद्धि यंत्र लेना चाहते हो वो भी आपको मेरे पास मिल जाएगा, लेकिन सबसे बेटर है कि आप संपूर्ण व्यापार वृद्धि यंत्र यूज करो, ठीक है। क्योंकि इसमें भी अलग अलग यंत्र ऐसे डाले हुए हैं जो इसकी पावर को और बढ़ा देता है। अब श्री संपूर्ण व्यापार वृद्धि यंत्र किसको यूज करना चाहिए? जो व्यापार करते हैं, जो व्यापारी है। अगर आप बिजनेसमैन हो, कोई शॉप है आपकी, या कुछ बेचते हो, कुछ बनाते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, आपकी फैक्ट्री है, या आप रिटेलर हो या होलसेलर हो, या कुछ भी सेलिंग करते हो, बिजनेस करते हो, अगर आपकी किसी भी तरह का सर्विस और का शॉप है, किसी भी सामान का शॉप है, तो आपके पास, आपके ऑफिस में, आपके शॉप में और आपके घर में भी ये होना चाहिए, ठीक है। बट घर में नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन आपके शॉप में तो इसको लगाना ही है आपको। इससे क्या होगा, आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे तो पैसा आएगा, बिजनेस बढ़ेगा आपका, 1 से 2 दुकान होंगे, 1 से 2 व्यापार आपके बनेंगे, 2 से 3 बनेंगे। तो वृद्धि लाने के लिए व्यापार में इस यंत्र को यूज किया जाता है। अब इसमें व्यापार वृद्धि यंत्र तो होगा ही, आपको सिर्फ व्यापार वृद्धि यंत्र लेने हैं, वो भी मेरे पास है, अब वो भी मंगा सकते हो। उसके अलावा ये कुछ और यंत्र इसमें शामिल होते हैं, वो मैं बता देती हूँ। श्री यंत्र,
यहाँ पे संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र है, श्री गीता यंत्र है, नवग्रह यंत्र है, मत्स्य यंत्र है, वश्यकर यंत्र है। ओके, नेक्स्ट है बगलामुखी यंत्र, श्री गणेश लक्ष्मी यंत्र, वास्तु दोष निवारण यंत्र, दुर्गा बीसा यंत्र, कुबेर यंत्र और कनकधारा यंत्र। तो अगर आप बिजनेसमैन हो, आपके पास ये यंत्र होना ही चाहिए, ठीक है, ताकि आपके बिजनेस में और सक्सेस आपको मिले। तो इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे यंत्र है, अगर आप मेरी टीम को मैसेज करोगे, क्रिस्टल्स भी है, स्पेल जार है, स्पेल ऑयल है, और उसके अलावा मैं रिचुअल्स करती हूँ अलग अलग तरीके की, और रीडिंग भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं देती हूँ आपको मदद करने के लिए, आपकी मदद हो तो आप इसको यूज़ करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, आप खुद मेरे पास आओगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं 2019 से जुड़े हुए हैं। हर चीज़ जो मैं लाती हूँ नई नई, वो लोग लेते हैं क्योंकि उनको असर दिखता है। तो आप भी लो, आपको भी असर दिखेगा, ठीक है। और अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो आप शुक्र यंत्र भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास वो भी है। शुक्र यंत्र से क्या होगा, आपकी लव लाइफ बेहतर होगी और आपके पास पैसा भी आएगा। शुक्र किस चीज़ का कारक है? लग्जरी, लव, राइट, दोनों चीज़ों का कारक ज़्यादातर इसको माना जाता है। तो आप शुक्र यंत्र लो मुझसे, वो भी आप ले सकते हो, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो या, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।